नमो तारणं नमो तारणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो मे सौदाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म यातारं तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है। इसका 6वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। 5 अध्यायों पर हमारी चर्चा हो गई है। पहले से 4थे अध्याय तक जीव तत्व का निरूपण किया और 5वें अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण किया गया है। अब यहाँ 6वें और 7वें इन दोनों अध्यायों में आश्रव तत्व का निरूपण है। 6वें में सामान्य रूप से आश्रव का क्या स्वरूप है वो बताया है और 7वें में कुछ विशेष है, व्रतों के संबंध में चर्चा है। तो इस तरह क्रमशः चर्चा आएगी। अब देखिए, पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगा। काय शरीर, वांग वचन, मनः मन, ये इनसे कर्म योगा, इनकी जो कर्म मतलब इनकी जो क्रियाएं हैं वो योग कहलाता है। मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है उसे योग कहते हैं। ठीक है, तो अब योग से क्या होता है, तो अगले सूत्र में लिखा कि स आश्रव, उससे आश्रव होता है, वह आश्रव है। काय वांग मनः कर्म योगा, मन वचन क्रिया को योग कहते हैं और वह आश्रव है। ठीक है, आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है वह आश्रव है। तो इससे ही योग से ही कर्म आते हैं, इसलिए उसको आश्रव कहते हैं। कर्मों का जो आने का द्वार है वह आश्रव है। तो ये आत्म प्रदेशों में कंपन ये कर्मों के आने का द्वार है, इससे कर्म आते हैं, इसीलिए इसको आश्रव कहा जाता है। कुछ उदाहरण दिए हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे सरोवर में जल आने का द्वार ही जल आने के लिए कारण होने से आश्रव है। द्वार वो झिर, मतलब तालाब के अंदर जो नेचुरल प्राकृतिक तालाब होता है, जैसे कुआं और बावड़ी होते हैं, तो उसके नीचे से ही वो झिरें रहती हैं, मतलब वहां से ही पानी आता है। तो आसमान आता है वो तो आते ही बारिश के समय, लेकिन ऐसे भी धरती से पानी आता रहता है। तो वो जो द्वार है पानी के आने का वही आश्रव है। उसी प्रकार यहाँ आत्मा में भी योग द्वार से कर्म आते हैं, अतः वह योग ही आश्रव है, ऐसा कहने में कुछ दोष नहीं है। जैसे गीला वस्त्र सब ओर से धूल ग्रहण करता है, उसी प्रकार कसाय रूपी जल द्वारा गीला जीव योग की निमित्तता में सब ओर से कर्म को ग्रहण करता है। अथवा जैसे अग्नि से तप्तायमान लोहे का पिंड जल में डालने पर सब ओर से जल खींचता है, उसी प्रकार कसाय सहित जीव योग द्वार से अपने सभी प्रदेशों द्वारा कर्म रूपी जल को खींचता है, इसलिए योग को ही आश्रव कहा है। और वह योग कसाय के साथ होता है तो आश्रव होता है, क्योंकि अभी लिख दिया अगले सूत्र में कि क्या उस आश्रव में कुछ विशेषता है कि हाँ, शुभा पुण्यस्य शुभा पुण्यस्य पुण्यस्या शुभ पापस्य, कि शुभ पुण्य पुण्यस्य पुण्य के शुभा शुभ होता है, शुभ योग पुण्य का
और अशुभः पापस्य, अशुभ योग पाप का आश्रय करता है। ये शुभ और अशुभ, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है, पाप से शुभ आश्रय होता है। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। ये शुभ और अशुभ कैसे कहलाते हैं कि जो कसाय भाव है, कसाय भाव जब मंद होता है तो उसको कहते हैं शुभ और शुभ भाव, और जब कसाय भाव तीव्र होता है तो उसको कहते हैं अशुभ भाव। वो कसाय ही है, मंदता और तीव्रता जो होती है उसको ही शुभ और अशुभ कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहा संक्लेश और विशुद्ध। जब कसाय की तीव्रता होती है तो उसको कहते हैं संक्लेश भाव, और कसाय की मंदता होती है उसको कहते हैं विशुद्ध भाव। वो कसाय का अभाव होता है तो उसको कहते हैं शुद्ध भाव। ठीक है ना? तो शुद्ध भाव से तो आश्रय होता ही नहीं है, शुभ और अशुभ से आश्रय होता है। तो यहाँ पूछा है कि ये शुभ योग अशुभ योग ऐसा नाम क्यों दिया? कि शुभ भाव और अशुभ भाव के कारण उन योग को शुभ और अशुभ कहा है। मतलब योग तो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, मन वचन काय के निमित्त आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, चंचलता होती है, उसको ही योग कहते हैं। ठीक है? तो अब जब वो आत्म प्रदेशों में कंपन जो होता है, चंचलता होती है, शुभ परिणामों से होती है, तो उस योग को, उस चंचलता को हम शुभ योग कहते हैं। जब वो आत्म प्रदेशों में कंपन अशुभ परिणामों से होता है तो उस योग को हम अशुभ योग कहते हैं। तो इस तरह शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। ऐसी ये यहाँ पर तीसरे सूत्र में चर्चा की। अब देखिए अगला सूत्र है कि यह, अब यहाँ शिष्य पूछता है कि यह आश्रय सभी संसारी जीवों को समान रूप कर फल का कारण है या इसमें कुछ विशेषता है? उत्तर, सकसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथियो। क्या पूछ रहा था शिष्य? शिष्य ने पूछा कि यह आश्रय सभी संसारियों को सामान्य रूप फल का कारण है, तो सामान्य रूप से सबको एक सही फल मिलता है क्या, या उसमें कुछ विशेषता है कि कसाय तो होगा या कसाय रहित होगा, तो वो अलग अलग तरह का आश्रय होगा। तो सांप्रायिक और कसाय रहे, देखो कसाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रय होता है और कसाय रहे जीव के ईर्यापद आश्रय होगा। कसाय सहित आश्रय होगा तो उसका नाम होगा सांप्रायिक आश्रय। संप्राय कसाय को कहते हैं, है ना, सकसाय। तो यहाँ पर भी क्रम दिया है, सकसाय अकसायो सांप्रायिक ईर्यापथियो। तो सकसाय से सांप्रायिक और अकसाय से ईर्यापथ। अब पूर्व सूत्र से चला आया है आश्रय, कि आश्रय होता है, इसलिए वहां से लिया आश्रय होता है। ठीक है? संसारी जीव दो आश्रय कौन सा वाला है इसमें से? देखो, कसाय से परिणाम है, शुभ अशुभ परिणाम होंगे तो सांप्रायिक आश्रय होगा। और कसाय रहित परिणाम होंगे तो ईर्यापथ आश्रय होगा। ईर्यापद आश्रय होगा। ये ईर्यापथ आश्रय किसको होता है? ईर्यापद आश्रय तो फिर मुनिराजों को नहीं, और आगे थोड़ा अरहंत भगवान को, बराबर है ना। उनके कहा ना ईर्यापद आश्रय होता है उनको। वो कर्म आते हैं और बनते नहीं हैं बल्कि फिर जाते हैं। तो जब सारी पुण्य प्रकृतियां फिरती रहती लगातार, तो वो ईर्यापद आश्रय है। तो यहाँ संसारी जीव दो प्रकार के बताए, एक कसाय रहित और एक कसाय रहित। मिथ्यात्व से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक पर्यंत कसाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रय होता है। इससे कर्मों में स्थिति अनुभाग रूप संसार उत्पन्न होता है। 11वें उपशांत मोह से लेकर सहयोग केवली पर्यंत कसाय रहित जीव के ईर्यापथ आश्रय होता है। इससे कर्मों में स्थिति अनुभाग बंद नहीं होने के कारण यह प्रकृति प्रदेश रूप होकर ही निकल जाता है, संसार का कारण नहीं बनता है। इस प्रकार स्वामी के से आश्रय दो प्रकार का है।
तो यहाँ पर 11वें गुण स्थान से ही लिया है। 11वें में तो भी 1 से 10 सांप्रदायिक आश्रम होगा क्या? हाँ 10 तक कसाय है ना। हाँ कसाय। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक जहां तक कसाय शेष है, 10वें गुण स्थान का नाम ही है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्रदाय। हाँ, लेकिन जघन अंश बंध का कारण नहीं है ना। मतलब भले ही सूक्ष्म लोभ बचा है, सूक्ष्म कसाय है उनके 10वें वाले के, लेकिन कहा है कि जघन अंश बंध का कारण नहीं है, इसलिए उनको बंध नहीं होता। ठीक है ना। तो बाकी कसाय तो है, कसाय है तो उनको भी सांप्रायिक आश्रव ही कहा जाएगा। उसके बाद कसाय रहित हो गए। 11वें वाले भी वीतरागी हैं, भले वो उपशांत मोह हैं, और 12वें वाले भी वीतरागी हैं, वो क्षीण मोह हैं, और 13वें 14वें वाले तो मोह रहित हैं ही, घातीय कर्मों से ही रहित हैं, तो उनके तो कसाय का होने का सवाल ही नहीं है, तो वो अकसाय ही हैं। इस तरह 4 गुण स्थान वालों के ईर्या पथास्त्र होता है। तो ईर्या पथास्त्र में क्या होता है कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये 2 बंध होते हैं, इनको बंध नहीं गिना जाता। मतलब बंध के 4 भेद है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में क्या होता है कि प्रदेश बंध का मतलब है कर्म परमाणुओं का आना, और प्रकृति बंध का अर्थ है कि वो अलग अलग कर्म प्रकृतियों में बढ़ जाना, विभाजित हो जाना। तो इतना तो हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति नहीं है, मतलब स्थिति भी नहीं है और अनुभाग। स्थिति मतलब क्या हुआ कि कब तक वो रहेंगे, कब तक रहेगा, और अनुभाग अर्थ क्या हुआ कि कितना फल देंगे, कितना फल देंगे। ये काम उनके होता ही नहीं, क्योंकि ये स्थिति और अनुभाग कसाय से होता है। हाँ, स्थिति और अनुभाग कसाय से। अनुभाग कसाय से होता है, तो आचार्य कहते हैं वास्तव में तो हम स्थिति और अनुभाग को ही बंध मानते हैं। यद्यपि स्थिति अनुभाग होती है तो प्रकृति प्रदेश बंध भी उसमें कारण है, इसलिए वो भी बंध है। बंध तो 4 ही प्रकार के हैं, लेकिन जहां वो रुका ही नहीं, कर्म फल दिया ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे? इस दृष्टि से उन्हें बंध नहीं माना जाता। कहते हैं कि उनको आश्रव तो होता है लेकिन बंध नहीं होता। कौन सा आश्रव होता है कि ईर्या पथ आश्रव होता है, आया और गया, आया और गया, आया और गया, ठहरे ही नहीं, ऐसा। तो ये वीतरागियों को होता है। और नहीं, 1 मिनट, वो प्रदेश बंध और प्रकृति बंध में क्या बोला अभी आपने कि लोग बार? प्रदेश बंध का अर्थ है कर्म पुद्गलों का आना, मतलब कर्मण वर्गणाएं जब कर्म रूप से परिणमित होकर आत्म प्रदेशों में आई, एक क्षेत्र वाला संबंध हुआ, वो तो कहलाएगा प्रदेश बंध। प्रदेश कर्म परमाणु का आना, कर्म पुद्गल परमाणु प्रदेश। ठीक, तो अब उसके बाद वो प्रकृति में बढ़ जाना, क्या मतलब भेद होता है कर्म प्रकृति। तो कौन सी वो अब कौन कौन सी प्रकृति रूप होगा, ये अलग अलग परिणामों के आधार से होगा। जैसे परिणाम होंगे उस तरह की प्रकृतियों कौन सी प्रकृति में बट जाएगा। अब कौन सी प्रकृति में ज्यादा बटेगा, ज्यादा हिस्सा आएगा, कौन सी में कम आएगा, ये भी परिणामों के आधार से होता है। लेकिन प्रकृति बंध मतलब ये ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो है, ये प्रकृति बंध कहलाता है। जैसे कि हमने टोटल में उदाहरण दिया कि हमने भोजन किया, तो भोजन किया तो वो तो सीधा भोजन गया अंदर पेट में। अब उसके बाद वो पचता है, पाचन होता है, तो वो कुछ उसमें से रस बन जाता है, कुछ मल बन जाता है, कुछ जो रस बना है उनमें से खून बन जाता है, मांस बन जाता है, हड्डियां बन जाता है। ऐसे अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वो भोजन अलग अलग रूप में परिवर्तित हो गया, तो ये हुई प्रकृति। गया वो भोजन, पूरा जो गया भोजन वो हुआ प्रदेश बंध, और जो अलग अलग रूप में परिवर्तित हुआ ये प्रकृति बंध। अब वो भोजन कब तक रहेगा, भले वो किसी प्रकृति रूप हो गया है, मतलब खून रूप है, मल रूप है, मांस रूप है, हड्डी रूप है, जिस रूप भी है, वो कब तक शरीर में रहेगा, ये कहलाता है स्थिति बंध का उदाहरण है। ये उदाहरण भोजन का।
तो ये स्थिति हो गया। और फिर वो कितनी शक्ति देगा शरीर को, वो भोजन भले ही रहेगा तो बहुत देर, लेकिन सामर्थ्य कितनी देगा, शक्ति कितनी देगा शरीर को, ऊर्जा कितनी देगा, वो कहलाएगा अनुभाग बंध। मतलब ये चार चीजों के उदाहरण हो गए। इसी में होता है कर्म परमाणु आते हैं, ये प्रदेश बंध। फिर वो अलग अलग भेद रूप हो जाते हैं परिणमित, ये प्रदेश बंध। फिर वो कब तक रहेंगे, ये स्थिति बंध। और कितना फल देंगे, ये लड़की है ना, कितना फल देंगे, ये उसका कहलाएगा अनुभाग बंध। तो ये चार रूप हो जाता है कर्म। तो ऐसे यहां पर समझना कि योग से होगा प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, कर्म परमाणु आएंगे और प्रकृति और रूप बढ़ जाएंगे। लेकिन कसाय नहीं होगी तो आगे स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होगा, और स्थिति और अनुभाग बंध नहीं हुआ तो कहते हैं काय का बंध हुआ ही, ये कौन सा है, इसमें क्या दम है, इसलिए उसको बंध नहीं कहते। ऐसा ठीक है ना। ठीक है, यही चर्चा है पूरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सांप्रायिक आश्रव के भेद बताते हैं। इरियापद तो स्पष्ट ही है ना, वो तो एक ही प्रकार का हो गया। लेकिन अब सांप्रायिक आश्रव है, उसके भेद हैं। इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। पूर्वस्य भेदाः मतलब पूर्व के, पूर्व में कौन सा है, दो प्रकार के आश्रम में पहले नंबर कौन सा आया कि सांप्रायिक आश्रम। तो ये किसके भेद हो गए, पूर्वस्य भेद मतलब पूर्व वाले के भेद हैं, अर्थात सांप्रायिक आश्रव के ये भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं कि इंद्रिय, कसाय, अव्रत, क्रिया। अब ये कितनी कितनी है, ये संख्या जो गिनाई क्रम से लगाना है कि इंद्रिय पांच प्रकार की इंद्रियां, कसाय चतुः चार कसाएं, अव्रत पंचविंशति नहीं पंच, अविरत पंच, अविरत के पर अविरत मतलब पांच पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, अविरत भी पांच, और विंशति क्रिया, क्रिया 20 प्रकार की, 20 प्रकार की क्रियाएं। आप अनम्यूट करिए। संख्या पूर्वस्य भेदाः। क्रिया 25 प्रकार के बताए ना, 25 पंचविंशति बोलो ना। अच्छा एक मिनट पंच दो बार है, पंचविंशति। हाँ 25 होगी क्या, देखिए। हाँ 25 ही है। तो क्या गड़बड़ हो गया मुझसे, पंच हो गई, 5 इंद्रिय, 4 कसाय, पंच इंद्रियां, पंच चार चतुर कसाएं। अच्छा वो मैंने क्रिया पंचविंशति 25। तो पहला पंच संख्या, पंच अव्रत और फिर पंचविंशति, वो मैं पिछले में कंफ्यूज हो गया। हाँ 25 क्रिया क्या है, बराबर 25, पंचविंशति अर्थात 25 क्रिया, 25 क्रियाएं। सांप्रदायिक आश्रम की है जिससे आता है ऐसा। हाँ सांप्रायिक आश्रव के ये हो गए कितने भेद, 1 2 3 4 मूल भेद हो गए, और उनके भेद के भेद कितने हुए कि 5 इंद्रियां, 4 कसाएं, 5 अव्रत, 25 प्रकार की क्रियाएं हैं। ये 39 भेद पहले के हैं। 39 मतलब 39 ये जो भेद हैं ये सांप्रायिक आश्रव के हैं। तो अब इसमें सब बताया है कि ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं, 4 कसाएं कौन सी हैं, 5 अव्रत कौन से हैं। तो ये तो स्पष्ट ही हो गया, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां, कसाएं क्रोध मान माया लोभ, 5 अव्रत, अव्रत मतलब पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 25 क्रियाएं। तो ये 25 क्रियाएं वो कौन सी हैं देखो। अब ये 5 और 25 क्रियाएं मतलब ये ऐसा हो चुके, यह होगी। अब यहाँ 25 क्रियाओं की चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ सम्यक क्रिया
सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रयोग, समाधान, ईर्यापथ, प्रदोष की अधिकरण, परितापिकी, प्रणाति, पातिकी, दर्शन, स्पर्शन, प्रत्यायिकी, समन्तानुपात, भोग, स्वहस्त, निसर्ग, विदारण, आज्ञा, व्यापादी की, अनाकांक्षा, प्रारंभ, परिग्रही की, माया, मिथ्यादर्शन, अप्रत्याख्यान, 25 क्रियाएं। ये 25 क्रियाएं। ये सूत्र थोड़ी है कोई? नहीं, सूत्र नहीं है ये तो नाम बताए हैं और फिर इसका नीचे विश्लेषण दिया है। विस्तार से पढ़ना है तो टीका में पढ़ सकते हैं। ये 25 हाँ, ये जो नाम एक गिनाए लाइन हैं पढ़ इनका लेते हैं तात्पर्य सबकी। क्या है? हाँ, एक लाइन सबकी पढ़ लेते हैं। पढ़ना है? हाँ बोलिए, सब एक लाइन पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा भी मतलब पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते। आत्मा की क्रिया रूपी प्रवृत्ति के कारण क्रिया रूपी द्वार से कर्माश्रव आते हैं। इसके 25 भेदों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। पहला, सम्यक्त क्रिया क्या है देखना। चैत्य या प्रतिमा, गुरु, वचन रूप आगम की पूजादि रूप प्रवृत्ति करना सम्यक्त क्रिया है। ठीक है। देव शास्त्र गुरु की पूजन, भक्ति, आराधना, ये सब सम्यक्त क्रिया है। पूर्वोक्त 3 प्रकार, 3 के बिना अन्न, उदेवादि के स्तवन आदि रूप मिथ्यात्व की हेतु प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व क्रिया है। तो पहले जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन बताई थी वो सम्यक्त क्रिया है, लेकिन जो कुदेव कुगुरु कुधर्म की पूजा करेगा तो वो क्या है कि मिथ्यात्व की क्रिया है। ठीक है ना? अब प्रयोग क्या है? अपने कायादि से गमन आदि रूप वृत्ति करना प्रयोग क्रिया है। शरीर मन मतलब शरीर आदि के द्वारा ये गमनादि क्रियाएं मतलब मन वचन क्रियाएं जो की ये प्रयोग है। संयमी पुरुष द्वारा असंयम रूप क्रिया की जानना क्रिया की जाना समाधान क्रिया है। संयमी व्यक्ति है लेकिन वो असंयम रूप परिणमन करता है, तो उसकी जो ये क्रिया है असंयम रूप वह कहलाएगी समाधान क्रिया। मार्ग में गमन करना ईर्यापथ क्रिया है। रास्ते में हम चल रहे हैं, ये ईर्यापथ क्रिया है। छठवीं, बस कारण के बिना ही अन्य को दोष लगाने रूप दुष्ट स्वभाव में प्रवृत्ति करना प्रदोष क्रिया है। कसाय के बस होकर हम दूसरे में दोष नहीं होने पर भी दोष लगाते हैं तो ये प्रदोष क्रिया है। दुष्टता के कारण चोरी आदि खोटे कार्य करने में उद्यम करना काय की क्रिया है ना? चोरी आदि क्रियाएं करते हैं तो ये काय की, शरीर के द्वारा ऐसी क्रियाएं की काय की क्रिया। मारना पीटना क्या है? मारना पीटना तब आ गया इसमें। चोरी आदि में जितने भी खोटे कार्य हैं, पाप कार्य हैं, वे सब होते। काई की क्रिया है ना, काई काई की। हाँ, तो शरीर के द्वारा होंगे ना जो चीजें। मारा किसी को, मारा पीटा, चोरी की ना, कुशील आदि का सेवन किया, ये दुष्टता के कारण चोरी आदि खोटे कार्य करने में उद्यम करना काय की क्रिया है। 8वां, बसूला, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छुरी, कटारी आदि हिंसा के उपकरण रूप शस्त्र ग्रहण करना अधिकरण क्रिया है। अपने घर में ये सब चीजें हिंसा के साधन रखना ये अधिकरण क्रिया है। ये हिंसा के आधार हैं, भले हिंसा करे। कौन कौन से बोला? कुल्हाड़ी और जितने भी हिंसक हैं, तलवार है, कुल्हाड़ी है, कुछ भी है, छुरी है, कटारी है, ये सब जो हिंसा के उपकरण हैं। बंदूक है, आजकल बंदूक चलती है, पिस्तौल है, ये सब चीजें हिंसा के उपकरण हैं। तो ये चीजें रखना ये अधिकरण क्रिया है। स्वयं को तथा अन्य को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया करना परितापिकी क्रिया है। स्वयं को दुख उत्पन्न करने वाली और दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली जो क्रिया है वो परितापिकी क्रिया है। 10वां, किसी के आयु, इंद्रिय बल, श्वासोच्छ्वास इन 4 मूल प्राणों का वियोग करना प्राणातिपाती की क्रिया है। मतलब प्राण हरण कर लिया, मतलब किसी का
हाँ, किसी के आयु, मतलब 4 प्राण होते हैं ना, मूल जो 4 प्राण है उनका उच्छेद कर दिया, मतलब मृत्यु हो गई। या किसी की आंख फोड़ दी, कान तोड़ दिया, ये भी तो हो गया, जीभ काट दी। तो ऐसे जो आयु, इंद्रिय, आयु हरण कर ली मतलब मृत्यु हो गई, इंद्रिय हरण कर ली तो इंद्रियों का घात हो गया। बल, श्वासोच्छ्वास, श्वास ही रोक दी किसी की, तो ये चारों में मरण ही होना है। किसी के आयु, इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास, इन 4 मूल प्राणों का वियोग करना प्राणातिपाती की क्रिया है, मतलब प्राण हरण कर लिए। ठीक है। अब 11वां, प्रमादी जीव को राग भाव की अधिकता से रमणीय रूप, सुंदर वस्तु को देखने की अभिलाषा होना दर्शन क्रिया है। कि किसी जीव को, जो आत्म स्वरूप में असावधान है, ऐसे जीव को राग की अधिकता से कोई सुंदर वस्तु देखने की या सुंदर रूप को देखने की इच्छा हो रही है, तो ये दर्शन क्रिया है। नहीं तो ये संसारी के लिए बोल रहे हैं कि किस लिए बोल रहे हैं? संसारी तो हैं ये सब, कोई भी जीव है, मतलब जैसे हम लोग कहीं कोई महल देखने चले जाते हैं, किसी को टीवी में सुंदर कोई वस्तु आ रही है, व्यक्ति आ रहा है, उसको देखने लग जाते हैं, है ना। ये बड़ा सुंदर, यहाँ पर गार्डन में ये चीज बनी है, चलो वहां चलते देखने। ये जो सुंदर वस्तुएं देखने की भावना होती राग की अधिकता से, ठीक है, ये सब ये इस तरह की अभिलाषा होना, देखने जाएं या ना जाएं, लेकिन अभिलाषा यदि मन में है तो ये दर्शन क्रिया है, देखने की भावना, इच्छा होना, है ना। ये राग की तीव्रता से पंचेंद्रिय के विषयों के बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं, देखने की क्रिया है ना, वो वस्तुओं को देखने की क्रिया है, वो दर्शन इंद्रिय संबंधी हो गई, दर्शन क्रिया। 12वां, प्रमाद के वश स्पर्श योग्य वस्तु में राग भाव पूर्वक स्पर्श करने की प्रवृत्ति करना स्पर्श क्रिया, स्पर्शन क्रिया है। कि कोई वस्तु को, जैसे वहां संग्रहालय में लिखा रहता है इसको ना छुएं, लेकिन छूने की बहुत इच्छा होती है, तो ये इच्छा किस तरह की है, ये कौन सी कहलाएगी? स्पर्शन क्रिया। ऐसी किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी भी चीज को छूने की जो प्रबल इच्छा होती है, वह स्पर्शन क्रिया है। अब 13वां, अपूर्व या नवीन विषयों को पुष्ट करने वाले कारणों को उत्पन्न करना प्रात्ययी की क्रिया है। कि हमारे पंचेंद्रिय के विषय पुष्ट हों, इसके लिए हम नवीन सामग्रियां इकट्ठी करते हैं। अब सोच लो कि हम लोग घर में जो नई चीजें लाते हैं, ये सब कौन सी क्रिया है? प्रात्ययी की क्रिया है। कि अब हमें ये नई टेक्नोलॉजी में नई चीज ये आ गई है, चलो ये हटाओ, अब ये लाओ। ऐसे हम जो नए संसाधन इकट्ठे करते हैं, पंचेंद्रिय के विषय पोषक, ये सभी प्रात्ययी की क्रिया है ना। इससे सांप्रायिक आश्रय होता है, क्योंकि कसाय भाव है तो कसाय भाव से सांप्रायिक आश्रय होगा। अब 14, स्त्री पुरुष और गाय भैंस बकरी आदि पशुओं के बैठने, सोने, सोने, रहने के स्थान क्षेत्र में मल मूत्र का क्षेपण करना समानुपात क्रिया है। कोई यदि वहां पर बैठता है, रहता है, और उसके यहाँ जाके हम उसके स्थान पर हम यदि मलमूत्र का क्षेपण करते हैं, तो ये समानुपात क्रिया कहलाती है। इसमें तीव्र आसक्ति का परिणाम है। ठीक है। अब 15, बिना देखी, बिना सोची में अपनी काया या अन्य वस्तुओं का निक्षेप करना, बैठना, सोना अनाभोग क्रिया है। कि हमने देखा भी नहीं, सुधा भी नहीं उस भूमि को, और अपने खुद लेट गए या कोई वस्तु रख दी उसके ऊपर, ये सब, या सो गए, ये अनाभोग क्रिया है। अब ये तो क्रिया ज्यादा हो रही है, डनलप के बिस्तर रहते हैं तो देखते ही सोते नहीं है कि नीचे क्या हो सकता है, कोई जीव आ जाएगा तो, है ना। चटाई की बात अलग है, बिस्तर वो उठाने धरने वाले बिस्तर होते हैं, तो उसमें देख लिया जाता है कि भैया अपन जहाँ बिछा रहे हैं वहां साफ सुथरा है कि नहीं है। यहाँ तो कुछ देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब अनाभोग क्रिया कहलाएगी। अब 16वीं,
पर के द्वारा करने योग्य क्रिया को स्वयं करना स्वहस्त क्रिया है। दूसरे के द्वारा जो क्रिया करने योग्य क्रिया है, काम है, वो हम करें स्वयं, तो वो स्वहस्त क्रिया है। अब इसमें कोई अच्छी क्रिया कर रहे होंगे तो शुभ हो जाएगा वो, और बुरी क्रिया कर रहे होंगे तो वो अशुभ हो जाएगा। दूसरा पिस्तौल ताने हुए है, अरे तुम निशाना नहीं, कांप रहा है हाथ ऐसे ऐसे, चलो लाओ मैं ही मार देता हूँ, मतलब ये उसके हाथ उसके काम को खुद कर दिया, तो ये तो हिंसा हो गई। ऐसे ही और भी अनेक अनेक जो क्रियाएं हैं पाप रूप, वो भी हो सकती हैं, और पुण्य रूप क्रियाएं भी हो सकती हैं। कोई भी क्रिया हो, जैसी क्रिया होगी जैसे परिणाम होंगे वैसा फल लगेगा। यहाँ तो पर के द्वारा करने योग्य क्रिया को स्वयं करना स्वहस्त क्रिया है। 17वां, जिस क्रिया से पाप का ग्रहण हो उसे भली जानकर करना निसर्ग क्रिया है। कि जिससे पाप बनने वाला है, पाप रूप क्रिया है, उसको हम भली जाने, अच्छी जाने और करें, तो वो तो पाप रूप क्रिया है, वो निसर्ग क्रिया कहलाता है। उसका नाम है निसर्ग क्रिया। जिस क्रिया से पाप का ग्रहण हो उसे भली जानकर करना निसर्ग क्रिया है। दूसरों द्वारा किए गए सावध या पाप सहित खोटे कार्य को प्रकट करना विदारण क्रिया है। दूसरे ने कोई पाप कार्य किया होगा, उसको हमने यहाँ प्रकट कर दिया, तो वह विदारण क्रिया है। चारित्र मोह के उदय में स्वयं से भगवान की आज्ञा के अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओं का नहीं होने पर उनका अन्यथा प्ररूपण करना आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। देखो कि यदि हमें चारित्र मोह का प्रबल उदय है और उसके कारण कोई धर्म क्रिया आगम के अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऐसे कहें कि ये ही आगम की आज्ञा है ना। भोले जीवों को कह देते हैं लोग कि नहीं नहीं वो तो अब सहनन ऐसा है ना, इसलिए वो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वो तो सहनन है। और जैसे श्रावक वैसे मुनि, ऐसे भी तो कह देते हैं लोग। इसीलिए उद्दिष्ट आहार लोग बिना उद्देश्य वाला आहार खाते नहीं हो, तो हम कैसे उद्देश्य रहित आहार करें इत्यादि। जो इस तरह अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए दूसरों पर इस तरह का आरोप डाल के और हम अन्यथा क्रिया करते हैं, तो वह आज्ञा व्यापाय की क्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। भले ही हमने भोले जीवों को समझा भी दिया और वो मान भी जाते हैं। कोई कहे कि हम तो 28 मूलगुणों के पालन वाले को ही नमस्कार करते हैं, तो वो कहते हैं चलो गिनाओ 28 मूलगुण। वो कदाचित वो नहीं गिना पाता, तो वो कहता भैया हमें तो कुछ आते ही नहीं, और नमस्कार करने लग जाता है, जो भी है। तो इस तरह किसी ना किसी प्रकार से अपनी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का खुद उल्लंघन कर रहा है ना, और अन्यथा प्ररूपण कर रहा है। अपनी जो भूल है उसको स्वीकार न करके अन्यथा अलग प्रकार से मनगढ़ंत कुछ भी प्ररूपण कर देता है, तर्क को तर्क करके। तो ये सब आज्ञा का उल्लंघन है, आज्ञा व्यापाय की क्रिया है। ये फिर से पढ़ता हूं। चारित्र मोह के उदय में स्वयं से भगवान की आज्ञा के अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओं का पालन नहीं होने पर, आवश्यक आदि क्रियाएं होती हैं, 6 आवश्यक होते हैं, तो श्रावक के अलग 6 आवश्यक होते हैं, मुनिराज के अलग 6 आवश्यक होते हैं, और आदि में और भी अनेक जो क्रियाएं हैं, है ना, मूल गुणों की क्रियाएं हैं मूलभूत, उनका पालन नहीं हो पा रहा है, तो उनका अन्यथा प्ररूपण करना आज्ञा व्यापाय की क्रिया है। ठीक है। कपट या आलस्य से शास्त्रोक्त उपदेश की विधि में अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है। कि कपट के कारण या फिर आलस्य के कारण जो शास्त्रोक्त उपदेश है, शास्त्रोक्त उपदेश की विधि में अनादर करना, शास्त्र में जो विधि बताई गई है जिस कार्य करने की, उस विधि के अतिरिक्त कोई काम करने लग जाता है या उसका अनादर करता है उस विधि का, वह अनाकांक्षा क्रिया है। ठीक है।
अब हमसे यदि वो क्रिया नहीं हो पा रही है तो वो बात अलग है, लेकिन हम उस शास्त्रोक्त जो उपदेश है उसको उस उपदेश में अनादर करते हैं, उस विधि में अनादर करते हैं, असावधानी करते हैं, तो ये अनाकांक्षा क्रिया है। ठीक है ना। कपट के द्वारा भी कर सकता है कोई, आलस्य के कारण भी कर सकता है। ये अब ठीक है, कौन एक क्रिया पूरी अच्छे से करे, जैसा तैसा कर दो, फॉर्मेलिटी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कपट या आलस्य से शास्त्रोक्त उपदेश की विधि में अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है। 21 देखो, जैसे हम पूजन करते हैं, विधान करते हैं, प्रक्षाल आदि करते हैं, और भी अनेक क्रियाएं करते हैं हम, और हम यदि उसका कैसा वो करना चाहिए कार्य, किस विधि से करना चाहिए, उस विधि से ना करके अन्य प्रकार से करते हैं, या तो कपट के कारण या प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण। जो शास्त्र में कही गई विधि है उसके प्रतिकूल जो हम आचरण करते हैं या उस विधि में अनादर करते हैं, तो वो अनाकांक्षा क्रिया है। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनने ऐसा आदेश दिया इसलिए हमने कर दिया, लेकिन तो हमें भी लगेगा, क्योंकि हम जानते क्यों नहीं, हम सही के क्रिया क्यों नहीं कर रहे। कोई ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप तो अशुद्ध वस्त्र पहने हो ना, चलेगा चलेगा कोई बात नहीं, कर लो अभिषेक कर लो, ऐसा कोई कह दे तो कह दे, वो तो उसकी भूल है, लेकिन हम करें तो हमारी भूल है। ठीक है नहीं। ऐसी अनेक प्रकार की बातें, अनाकांक्षा क्रिया हुई। 21 छेदन, भेदन, मारण, ताड़न, छीलन आदि क्रिया में तत्पर रहना तथा अन्य पुरुष को आरंभ करते देखकर हर्ष प्रकट करना प्रारंभ क्रिया है। ये तो समझ ख्याल आ गया होगा। छेदना, भेदना, मारना, ताड़ना, छीलना, ये सारी क्रियाएं इत्यादि हिंसक क्रियाएं हो रही हैं, है ना। उसमें तत्पर रहना मतलब हम करें ये सब काम, ऐसी भावना होना इस तरह। अथवा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आरंभ के कार्य कर रहा है, आरंभ करते देखकर, जिस ऐसे कार्य जिनसे हिंसा होती है, ऐसे कार्य करते हुए देखकर हम उसकी अनुमोदना करें। वाह क्या बढ़िया मकान बनाया आपने, क्या साफ सफाई रखते हैं आप, और इत्यादि, ये भी है ना। और भी अनेक अनेक क्रियाएं होती हैं जो सब ये आरंभ क्रियाएं होती हैं, लेकिन हम उसको देख देख कर हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो ये सब प्रारंभ क्रिया है। 22 10 भेद वाले परिग्रह की रक्षा के लिए प्रवृत्ति करना पारिग्रही की क्रिया है। 10 भेद होते हैं ना परिग्रह, बाह्य परिग्रह के, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड आदि, हिरण्य, स्वर्ण पहले है। तो ये सब जो 10 प्रकार के भेद हैं परिग्रह के, इनको इनकी रक्षा करने की प्रवृत्ति करना, तो जोड़ना तो है ही, लेकिन जोड़ के और फिर हम उसकी रक्षा करने में तत्पर हो रहे हैं, उसमें रुचि ले रहे हैं, उसमें ही प्रवृत्त रहते हैं, तो ये पारिग्रही की क्रिया है। ज्ञान, दर्शन आदि के विषय में अन्य को ठगने के लिए कपट रूप उपाय करना माया क्रिया है। ज्ञान के संबंध में ठगने के लिए, दर्शन के संबंध में ठगने के लिए, है ना। ज्ञान में अन्यथा प्ररूपण कर दे, या ज्ञानी बड़ा ज्ञानी बन जाए दिखने में, और फिर वो कुछ भी बोले और कुछ भी मार पे लगाए जीवों को, ठीक है ना, ऐसा कपट करता है। अथवा दर्शन, दिखने में, ये दिखना हो गया, है ना, तो वो ज्ञान, दर्शन आदि के विषय में अन्य को ठगने के लिए कपट रूप उपाय करना माया क्रिया है, धोखा देना, है ना, ठगना। 24 मिथ्यात्व परक कार्य करने वालों की बहुत प्रशंसा करना, अपने मुख से ऐसा कहना कि चंडी, देवी, भवानी आदि को मानकर यज्ञ कर तुमने बहुत अच्छा किया इत्यादि वचनों द्वारा मिथ्यात्व को पुष्ट करना मिथ्या दर्शन क्रिया है। अभी दशहरा आ रहा है, लोग रावण को जलाएंगे, और यदि हमने उसकी अनुमोदना कर दी तो ये कौन सी क्रिया हो गई? मिथ्या दर्शन की क्रिया हो गई। देखने जाते हैं ना जब दशहरा लोग बाग। हाँ, देखने पहले भी तो गए हम तो भी गए हुए अनुमोदना हो गई। बहुत पहले हम भी गए बचपन में।
हाँ, तो सबने किया है। तो दुर्गा रखी गई, उनको देख लिया आपने, जो कलकत्ता में होता है ना सब कुछ। तो ऐसे झांकी देखने ही चले जाते हैं या कुछ, वाह वाह क्या बहुत बढ़िया, कमाल हो गया, है ना। इस तरह खुदे वादे की हमने प्रशंसा की, या उन व्यक्ति मिलते हैं हमारे, वो कोई भी हमारे किसी भी तरह से उनका संबंध है, या कॉलोनी में रहते हो, बिल्डिंग हो, या फिर हमारे दोस्त मित्र हैं, तो हमने कहा वाह यार, आपने तो बड़ा अच्छा जोरदार कार्यक्रम कराया, है ना। ऐसा कुछ भी किसी भी तरह से हमने अनुमोदना की तो वो मिथ्या तो पुष्ट हुआ, तो ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। ठीक है। चारित्र मोह के उदय से आत्मा की अवृतमय प्रवृत्ति होना अप्रत्याख्यान क्रिया है, कि चारित्र मोह का प्रबल उदय है। अब देखो, सम्यक दृष्टि है भले ही वो, लेकिन चारित्र है, उससे अवृत रूप परिणमन हो रहा है, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति जो है वो अप्रत्याख्यान क्रिया है, मतलब त्याग नहीं हो रहा है। कुशील का मतलब ऐसा नहीं कि वो किस तरह की कुशील की मर्यादा, ये भी तो कुशील ही है, मतलब विवाह किया वो शील थोड़ी है, शील तो ब्रह्मचर्य होता है ना। लेकिन अब कुशील एक ऐसा कुशील जो जैसे परिस्थिति सेवन करे, वेश्यागमन करे, वो कुशील, और एक ये भी कुशील ही है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा, ये अब्रह्म है, अब्रह्म को ही कुशील कहते हैं, तो वो भी कुशील है। अब एक में तीव्र पाप है, वो मिथ्या दृष्टि को ही हो सकता है, सप्त व्यसन के जो परिणाम है वो मिथ्या दृष्टि को ही होंगे, और स्व स्त्री जो होगी, विवाहिता स्त्री, तो वो सम्यक दृष्टि को भी होगी। तो अब इसमें ये अंतर समझना है। तो यहाँ पर अप्रत्याख्यान क्रिया कहा, चारित्र मोह के उदय से आत्मा की अवृत रूप प्रवृत्ति होना वह अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस तरह 25 क्रियाएं हुई। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में 25 क्रियाओं का निरूपण किया। इनका विस्तार क्रिया के स्थान की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण है। यहाँ इंद्रिय, कसाय, अवृत, ये 3 आश्रव के कारण हैं, और क्रियाएं उनके निमित्त होने के कारण उनकी कार्य हैं। निमित्त से होने से, क्रियाएं उनके निमित्त से होने के कारण उनकी कार्य हैं, मतलब इंद्रिय, कसाय और अवृत के कारण से ये 25 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो वो कार्य हैं। यहाँ कार्य में कारण का उपचार कर उन्हें भी आश्रव कहा गया है। इस प्रकार इन क्रियाओं को उपचार से आश्रव जानना। वास्तविक आश्रव तो जीव के विकारी भाव हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये आश्रव के कारण बताए, सभी के 39 प्रकार के भेद बताए, जिसको अपन ने पढ़ा। इंद्रिय, कसायाव्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। हमने 5 सूत्रों पर चर्चा की। पढ़िए, आप पढ़िए बड़ा वाला सूत्र। इंद्रिय, कषाय, व्रत, क्रिया, पंच चतुः, पंच कसाय व्रत नहीं, कसायाव्रत। कषायाव्रत क्रिया। हाँ। इंद्रिय, कषायाव्रत क्रिया, पंच चतु पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमने 5 सूत्र किए आज। अब आगे ठीक है, कल करें, कल कर लेंगे, थोड़ी देर कल कर लेंगे। हाँ ठीक।